अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं आमना मजीद। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में ऑडियो लीक्स केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने 5 रुकनी लार्जर बेंच पर एतराज़ उठा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत किसी जज को अपनी मर्जी के मुताबिक बेंच में नहीं बिठा सकती। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने की कानून साजी जल्दी की जाए। वफाकी हुकूमत से गुजारिश है कि आइन का एहतराम करें। माजरत से कहता हूँ कि हुकूमत ने जजेस में इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कराची। शहबाज शरीफ टेक्सटाइल एक्सपो में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 4 मनसूबे का संग बुनियाद भी रखा जाएगा। मनसूबे 126 अरब रुपए की लागत से वापटा की ज़ेर निगरानी मुकम्मल किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुलाकात भी शेड्यूल है। जमशेद इकबाल चीमा और मुसरत जमशेद ने PTI को खैराबाद कह दिया। जमशेद चीमा की 9 मई के वाक़यात की मुसम्मत, सियासत भी छोड़ने का ऐलान। कहते हैं कि तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए हम पर कोई दबाव नहीं है। इमरान खान ने जो बयानिया बनाया था 9 मई के वाक़यात उसका रद्द अमल है। 9 मई के वाक़यात तारीख का स्याह बाब है। हमलावरों को सज़ा दी जाए। जिना हाउस पर एहतजाज का मंसूबा था, हमला रोकने में नाकाम रहे। क़यादत ने कारकुनों को हमलों से नहीं रोका, जिम्मेदारी कबूल करते हैं। मलिका बुखारी का भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा दे रही हूँ। मुझ पर PTI छोड़ने के लिए कोई दबाव नहीं है। दौरान हिरासत किसी ने बदसलूकी नहीं की, लेकिन C क्लास में रखा गया। 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करती हूँ। फौजी तंसीबात को नुकसान पहुँचाने वालों को कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। यूथ विंग सिंध के सदर अब्बास जाफरी ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी। कहते हैं पाकिस्तान की बुनियाद अफवाज हैं, बेहुरमती करने वालों को माफ़ नहीं करेंगे। आर्मी चीफ का यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान पर पुलिस अफसरों और जवानों से खिताब। बोले जो कुछ 9 मई को हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। 9 मई जैसे फेल को दोबारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। A1 टीवी के स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।